उनकी मांग है कि ये जो पहले ज़माने में कुछ 10 साल पहले ये जो एग्ज़ाम ऑफलाइन ली जाती थी तो वापस ऑफलाइन लेना चाहिए और ये जो भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने आना चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग। दादा इस मानसून में विखे पाटिल इनकी रिजाइन की भी मांग आपने की है, कई सारे जो ऑफिसर्स है या फिर मंत्री हैं उनकी रिजाइन की मांग। नहीं, वो तो तलाटी भर्ती के बारे में जो विखे पाटिल जी है उनके रेजिग्नेशन की मांग वहाँ पे की है, लेकिन उसके रिपोर्ट को और कुछ दिन बाकी है। वो रिपोर्ट क्या आता है वो हम देखेंगे। उसके बाद डेफिनेटली ये जो जब मैंने ये मुद्दा वहाँ पे आगे लाया था तब उन्होंने बोला था कि रोहित पवार के ऊपर एफआईआर किया जाएगा या मैं करूँगा। अभी हमारे पास तो प्रूफ है, अभी मैट ने भी एक्सेप्ट किया कि वहाँ पे तलाटी भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। अगर इतने प्रूफ है तो आगे जाके डेफिनेटली एक इंटरनल रिपोर्ट अभी बनाया जा रहा है। वो रिपोर्ट आगे जैसे ही आएगा तो वहाँ पे भी पता चलने वाला है कि तलाटी भर्ती में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और जब रिपोर्ट हाथ में आएगा तब विखे पाटिल जी का इस्तीफा हम 100% वहाँ पे मांगेंगे। दादा जिस तरह से नासिक में 5-6 मौतें हुई है, भिवंडी में मौत हुई एक महिला की, उसके बाद जो TDRF का जो जवान था डिजास्टर मैनेजमेंट का ही जो लोगों की जान बचा उसकी मौत शाहपुर हाईवे पे हुई है। इतने रास्ते खराब है, सरकार कह रही थी कि हम कंक्रीट मुक्त जो है गड्ढे मुक्त जो है करेंगे महाराष्ट्र को, मुंबई को। क्या ये भ्रष्टाचार हो रहा है और लोगों की जान जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखो, जब बड़ा नेता खास करके मुख्यमंत्री एक आध राज्य के जैसे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी जब मिसिंग लिंक के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे जो गड्ढे वहाँ पे दिखे थे नए काम में, तब उन्होंने बोला था ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में गड्ढे होना बहुत अच्छी चीज़ है। अभी ये जो गड्ढे नेशनल हाईवे पे या जो महानगर पालिका का काम वहाँ पे चल रहा है और उसमें अनफॉर्चुनेटली जो गरीबों का मौत वहाँ पे हो रही है एक्सीडेंट के कारण, तो वहाँ पे वो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का ये साइड इफेक्ट है या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का ये हिस्सा भी है, ये देवेंद्र फडणवीस साहब जी ने वहाँ पे बताना चाहिए लोगों को जिनके यहाँ कोई वहाँ पे मरा है। तो ऐसे आप अगर बड़ा नेता कैजुअली एक स्टेटमेंट दे देता है तो अधिकारी या कोई भी होता है उसको लगता है कि ठीक है खड्डा है तो बोल देंगे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट था। इसीलिए जब काम किया जाता है तब अच्छे तरीके का काम न करने के कारण, उसमें भ्रष्टाचार होने के कारण वहाँ पे ये जो अधिकारी और नेता है वो लोगों को जो तकलीफ होती है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं देखते। सिर्फ उनको क्या देखना है तो पैसा देखना है, माल देखना है, बाकी कुछ नहीं। क्या कल्पेबल होमिसाइड गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए? क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है, लोगों की जान चली जाती है, सरकार और अधिकारी सिर्फ बाद में जाकर गड्ढा भर देते हैं, लीपापोती हो जाती है, कुछ नहीं होता बाद में। देखो, वहाँ पे अगर उनके परिवार के तरफ से कोई भी कोर्ट में जाता है, एफआईआर करने की कोशिश करता है और एफआईआर अगर पुलिस नहीं लेती तो डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे कि एफआईआर लेनी चाहिए और वहाँ पे कार्रवाई उस अधिकारी या जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुमित्रा पवार को गूंगी गुड़िया इस शब्दों का प्रयोग जो है कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, क्या आपको लगता है अजित पवार अगर होते तो इस शब्दों का इस्तेमाल करने की कोई सोच भी नहीं सकता था? देखो, इशू क्या हुआ था वो भी आप समझ लो ना। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अच्छा पत्रकार लोगों के तरफ से बीड जिला की जो कायदा व सुव्यवस्था है, वहाँ के जो क्राइम सिचुएशन है उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था या प्रश्न पूछ रहा था। लेकिन वो प्रश्न पूछते वक्त वहाँ के जो नेता है, लोकल नेता है, पहले राज्य के थे अभी तालुका के नेता हो गए, उन्होंने जिस तरीके से एक पत्रकार को वहाँ पे शांत किया या शांत बैठने के लिए कहा वो एक गलत था। अगर दादा होते तो वहाँ पे वो उस नेता को शांत करते, लेकिन यहाँ पे जो सुमित्रा काकी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो गलत था। उसी के साथ गूंगी गुड़िया ये एक साइड से अच्छा भी है और एक साइड से स्टेटमेंट बुरा भी है। अच्छा क्योंकि बहुत लोगों ने जो इंदिरा गांधी जी के ऊपर टिका करते थे या विरोध करते थे वो कहते थे ये गूंगी गुड़िया क्या करेगी, लेकिन बाद में जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली तब उन्होंने इतना अच्छा सुंदर काम किया है इंदिरा गांधी जी ने। आप सबको मालूम है नेहरू जी के बाद किसका नाम लिया जाता है अच्छा प्राइम मिनिस्टर में, तो उनका नाम लिया जाता है। तो अभी अगर आपके पास पद है, मतलब सुमित्रा जी के पास अगर पद है, लेकिन उस पद का उपयोग अगर आप एक आध पत्रकार के ऊपर अन्याय होता है उस अन्याय रोकने के लिए उस पद का इस्तेमाल नहीं करते तो गलत चीज है। इसके मामले में भी जो है कई करोड़ों का स्कैम जो है वो बाहर आ रहा है। राज ठाकरे ने इशू उठाया, उन्होंने बकायदा एकनाथ शिंदे जी को लेटर भी लिखा था। किससे देखेंगे सर? जो जिम्मेदार है उनको पकड़ो, जेल में डालो,
और कौन कौन बड़े लोग उसमें है सब देख लो। और कोई भी क्राइम करता है, क्रिमिनल माइंडेड रहता है, उसको जात धर्म पार्टी नहीं होती, कोई भी पार्टी का हो उसको उठाओ, जेल में डालो। और लेकिन मुझे कभी कभार ये भी प्रश्न पड़ता है, ठीक है, श्री सिद्धिविनायक जी का जो मंदिर है वहाँ पे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के ट्रस्ट में जो 1500 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके बारे में चर्चा क्यों बंद हो गई, ये भी देखना पड़ेगा। एसआईटी क्या कर रही है वो भी देखना पड़ेगा। रोहित दादा, जिस तरह से सुनेत्रा ताई को चुनाव आयोग ने एक पत्र भेजा है 27 जुलाई को, और जो भी नियुक्ति हुई है, चाहे उनकी खुद की नियुक्ति हो या उनके द्वारा की गई नियुक्ति, और जो अमेंडमेंट किए गए उसको लेकर प्रमाण मांगे हैं, सबूत मांगे हैं, अगर नहीं दे पाते हैं तो उनकी खुद की पोस्ट जो है उस पर खतरा आ सकता है। क्या ये मर्जर को लेकर उन पर दबाव की रणनीति है कि या फिर प्रोसेस है, आपको क्या लगता है? इलेक्शन कमीशन ने सुमोटो ये किया होगा, उनको किसी ने कंप्लेन किया होगा, उस कंप्लेन के बेसिस पे उन्होंने नोटिस भेजी थी। इतना जल्द गति से अगर इलेक्शन कमीशन वहाँ पे काम कर रहा है, जो वैसे देखा जाए तो भाजपा के नेता जब तक नहीं बोलते तब तक इलेक्शन कमीशन का एकाध अधिकारी मुंह भी नहीं खोलता। तो यहाँ पे अगर इतना अग्रेसिवली वो आगे जा रहा है इलेक्शन कमीशन, तो डेफिनेटली कहाँ ना कहाँ तो भी प्रेशर इस अजीत दादा के पक्ष को तोड़ने के लिए या तकलीफ देने के लिए भाजपा कर रहे हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।